मध्य विद्यालय जगेली श्रीनगर में वार्षिकोत्सव के मौके पर 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी, वृक्षारोपण और बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और बच्चों ने जबरदस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से बुजुर्गों के सम्मान में सामाजिक मैसेज देने के लिए 40 बुजुर्गों को सम्मानित किया और समाज से अपील किया कि बुजुर्गों का उचित सम्मान होना चाहिए। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने कई अति आधुनिक उपकरण का मॉडल बनाकर उसे पेश किया, साथ ही सामूहिक रूप से वृक्षारोपण भी किया गया। आयोजन के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने भी शिरकत की और तालियां बजाकर स्कूली बच्चों की हौसला अफजाई की। स्कूल के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार झा ने कहा कि यह स्कूल भले ही सरकारी स्कूल है, किंतु उनकी इच्छा हमेशा से रहती है कि यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। उसी कड़ी में वार्षिकोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, तकनीकी ज्ञान के लिए विज्ञान प्रदर्शनी और बुजुर्गों का उचित सम्मान के लिए सामाजिक जागरूकता लाने हेतु 40 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। और वे चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश समाज को दिया गया है उसका सामाजिक पालन हो, जिससे समाज का भी उत्थान होगा और सरकार की जो इरादा है वो भी फलीभूत होगी। याददाश्त शक्ति बढ़ता है, गुस्सा कम होता है। चलिए भजन के साथ हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए आंख बंद से सिमरो मैं का नाम। अपनी अपनी क्रिया पर ध्यान दीजिए, अपनी अपनी क्रिया पर ध्यान दीजिए। आपको फायदा होगा, आप करिएगा, आपको फायदा होगा। जी, मेरा मध्य विद्यालय जगली प्रखंड श्रीनगर है। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक हूँ और मेरे विद्यालय में हर एक साल एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हम लोग अलग अलग थीम रखते हैं। इस बार का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है और उसका थीम सेंटेंस है विज्ञान से प्रगति, योग से शक्ति, वृक्षों से जीवन और बुजुर्गों से प्रेरणा। इन मुद्दों पर फोकस करके हमारा कार्यक्रम आज का 3 दिनों से चल रहा है। आज समापन है और इसका उद्देश्य ये है कि हम बुजुर्गों की जो अपेक्षा हो रही है आजकल बच्चों में ये मैसेज है कि नहीं, हमें जो हमारे जो अतीत है उससे हम जुड़ कर रहें, उनका सम्मान करें, उनसे प्रेरणा लें। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए जी वृक्षारोपण निश्चित रूप से। इससे पहले भी हमने, मेरा विद्यालय हरा भरा है, अंदर में स्पेस था भी नहीं। पिछले 2 वर्ष पहले भी हमने 51 पौधे लगाए थे और इस बार भी 25 पौधे हमने पूर्णिया श्रीनगर रास्ते के किनारे उसको लगाया भी, घेरा भी करवाया। उसके लिए एक बच्चे को अधिकृत कर दिया गया कि आप 1 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेंगे कम से कम। अब विज्ञान प्रदर्शनी में क्या क्या मुख्य रहा? विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल बनाए, जैसे एयर प्यूरिफिकेशन का था, चंद्रयान से संबंधित, सोलर एंड वाटर प्यूरिफायर और ग्रीन हाउस, बहुत सारे मॉडल और भी कई तरह की चीज़ें बनाई गई। जी। तो लोगों ने कैसा सराहा इस कार्यक्रम को? बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ चाहे वो समाज हो, आरडीडी सर भी पहुँचे हुए थे, तो निश्चित से वैसे भी जो अच्छा काम होता है उसको तो सभी सराहते ही हैं। सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ा मैसेज है, लेकिन सर क्या आप लोगों का इस तरह का प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा? आगे भी जब तक, और मेरा चलता भी रहा है। मेरा विद्यालय कंप्लाइंट स्कूल है, 2014 में हुआ है और पिछले साल मुझे राजकीय पुरस्कार भी मिला था। और इस तरह हमारा प्रयास होता है कि सरकारी विद्यालयों में योग्यता की कमी नहीं है, संसाधन भी है, बस उसका हम सही इस्तेमाल करें। तो हमारे खास करके चूँकि इस सरकारी विद्यालयों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं होता है। यहाँ हम आकर अगर थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा से अपने आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारें, तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे समाज के। सरकार की जो योजना है, जो मंशा है, वो भी फलीभूत होगा। जी बिल्कुल सही। सरकार की मंशा और समाज की मंशा। समाज भी तो चाहता है कि हमारा तरक्की हो, हम पिछड़े दबे नहीं रहें। और यहाँ सामान्य वर्ग से बच्चे आते हैं और आपने देखा ही कि बस
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत प्रस्तुत किया है। स्कूली बच्चे थे सारे के सारे? बिल्कुल स्कूली बच्चों ने किया है और हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने पिछले लगभग 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे और सभी ने दिल लगाकर काम किया और कोई भी काम दिल लगाकर किया जाता है तो नतीजा सामने है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।